लाई चिन्ने मौका पाउनु भएको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अब फाउन्डर पोजिसन धेरै समयको लागि पनि छैन, समयमै हजुर तपाईले इन्फर्मेसन पाउनुभयो, यो नै एकदमै खुसीको कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच सर, बोथ अफ यू। र आजको यस वेबिनारमा हामी एकदमै गुड सेयरिङ र गुड इन्फर्मेसनका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँको पनि कुनै सेयरिङहरू छ, क्वेरिजहरू छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो रेस्पेक्टेड सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो डोमा म्याम, त्यसै गरी लिप्रकाश सर, त्यसै गरी हाम्रो इन्डियाबाट कविराज सर हुनुहुन्छ। कविराज सर, यहाँलाई हाम्रो यस नेपाली वेबिनारमा वेलकम गरे। यहाँलाई बोल्न पोसिबल छ भने आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरी आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्नुहुन्छ। वेलकम सर। थ्याङ्क यू रिता विसी म्याम, हजुरले मलाई यस प्लेटफर्ममा फेरि पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा, अनपेसिभको निम्ति बोल्नको निम्ति म इच्छुक, जहिले पनि इच्छुक अनि जहिले पनि तयारी नै भइरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। म अस्वस्थ नै भए पनि त्यस्तो लाग्छ। आज हामी माझमा हाम्रो दिनेश सिसोदिया सर हुनुहुन्छ। मस्ट वेलकम दिनेश सिसोदिया सर इन द एभरेस्ट नेपाली टीम चैंपियन वेबिनार। और मैं आप शायद मेरे को पहचानते होंगे, मैं कविराज शर्मा। मैं नेपाली वेबिनार कभी नहीं मैं छोड्ता हूँ। नेपाली वेबिनार यस्तो वेबिनार छ जहाँनिर हामीले हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि यस विषयमा ज्ञानको कुराहरू बाँडेर, ज्ञानको कुरा मात्र नभएर आउँदो भविष्य हामीले कसरी निर्माण गर्ने, आउँदो भविष्यको निर्माण गर्नको निम्ति हामीले अनपेसिभलाई कस्तो बाटो सम्झेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने यस ध्येय निश्चय बोकेर हामीले हाम्रो साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई अनपेसिभमा हामीले स्वागत गरिरहेको छौँ, निम्त्याइरहेको छौँ, बोलाइरहेको छौँ। र म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आश मुखर्जी सर हाम्रो हामी गड फादर भन्ने गर्छौँ। आश मुखर्जी सरको एउटा यस्तो भिजन छ, जुन भिजनले चाहिँ करेक्सन टु द करप्सन, जुन चाहिँ विश्वमा जुन चाहिँ आजको इन्टरनेटको जमानामा इन्टरनेटमा पनि आज भयङ्कर करप्सन भइरहेको छ भने त्यस करप्सनमा करेक्सन, सुधार ल्याउनको निम्ति भनेर उहाँले एउटा क्रान्ति सुरु गर्नुभएको छ। क्रान्ति भन्ने बित्तिकै रिभोल्युसन, इट is not only done by the weapons but it can be done by the टेक्नोलोजी। र यस्तो क्रान्ति छ, क्रान्ति कुनै पनि हात हतियारले मात्रै चल्नेलाई क्रान्ति भनिँदैन भन्ने। क्रान्ति त्यो हो जसले कुनै पनि ठाउँमा चेन्जेस, परिवर्तन ल्याउँछ। वेयर देयर इज चेन्जेस देयर विल बी डेभलपमेन्ट। जहाँनिर परिवर्तन हुन्छ त्यहाँनिर अवश्य पनि विकास हुन्छ भने वी मस्ट युज आवर माइन्ड। हाम्रो जुन चाहिँ आजको युगको हाम्रो माइन्ड छ, हाम्रो जुन चाहिँ मनस्थिति छ, हाम्रो मनस्थितिलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्ने समय आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हवस्, म सबैलाई आह्वान गर्छु, आउनुहोस् यो अनपेसिभलाई बुझौँ। अनपेसिभ के हो, अनपेसिभले हामीले अनपेसिभ गर्नै पर्छ त भन्दाखेरि अनपेसिभ इज द फ्युचर अफ इन्टरनेट इन द वर्ल्ड। थ्रु आउट द वर्ल्डमा इन्टरनेटको भविष्य नै अनपेसिभले बोकेको छ। बिकज इट इज द वान स्टप सप लाइक द डिपार्टमेन्टल स्टोर। इफ वी इन्टर फ्रम वान डोर, सिङ्गल डोर, हामीले कुनै पनि डिपार्टमेन्टल स्टोर भित्र पस्दाखेरि एउटा सिङ्गल डोरबाट पस्छौँ भने त्यहाँभित्र हामीलाई मन चाहे जे पनि सामान हामीले खरिद गर्न सक्छौँ। सियोदेखि लिएर हामी गाडीसम्म पनि त्यहाँभित्रबाट हामीले खरिद गर्न सक्छौँ भने यो पनि त्यस्तै इन्टरनेटको आजको युगमा हामी अन्य प्रवेशद्वारबाट हामी छिरिरहन हामीलाई जरुरत पर्ने छैन। र अनपेसिभ भित्र जब हामी अनपेसिभ लन्च भएपछि हामीले एउटै ढोकाबाट छिरेर हामीले सम्पूर्ण इन्टरनेटका प्रडक्ट्सहरू जस्तो फेसबुक जस्तो प्रडक्ट्स हामी अनपेसिभ भित्र नै पाउँछौँ। व्हाट्सएप जस्तो प्रडक्ट्स हामी अनपेसिभ भित्र नै पाउँछौँ। इन्स्टाग्राम जस्तो प्रडक्ट्स हामी, जुम जस्तो प्रडक्ट्स हामी अनपेसिभ भित्र नै पाउँछौँ। तर किन हामीले अनपेसिभ गर्नै पर्छ त भन्ने विषयलाई हामीले लिएर हामीले बुझ्नु भने, किनभने आज जति पनि इन्टरनेटका जति पनि ती फिगर्सहरू छन्, इन्टरनेटका ती फिगर्सहरूले हाम्रो निम्ति कहिले पनि सोचेका छैनन् र हाम्रो निम्ति केही गरेका पनि छैनन्। हाम्रो डाटा युज गरेर, हाम्रो मनमस्तिष्कलाई युज गरेर उनीहरू आफ्नो मात्र झोला भर्ने है एम्बिसियस अथवा महत्त्वकांक्षी भएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन् अनि आफ्नै मात्र झोला भरिरहेका छन्। बट द भिजन अफ आवर गड फादर आश मुखर्जी यस्तो छ, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचार यस्तो छ कि होइन, आफू मात्रै नखाउँ,
बरु आउँ अनि सबैजना बाँडेर खाउँ, मै खाउँ मै लाउँ सुख मौज म गरौँ, मै नाचौँ मै बाँचौँहरू सब मरुन् दुर्बलहरू, यस्तो विचार नभएर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा आऊ हामी सबैजना आउँ, एउटा प्लेटफर्मभित्र आउँ अनि हामी सबैजना मिलिजुली भएर बाँडेर हामीले खानुपर्छ भन्ने उहाँको यस्तो विचार, जसको कारणले गर्दा ही वान्ट्स टु रिमुभ द पोभर्टी थ्रु आउट द वर्ल्ड। उहाँ सम्पूर्ण विश्वभरिबाट नै उहाँले गरिबी हटाउन चाहनुहुन्छ। त्यसको निम्ति उहाँले अहिले हालैमा ओब्लेस पनि लगभग सुरु गरिसक्नु भइसकेको छ। पूर्ण रूपमा यो आज बजारमा आइ नसके तापनि तर ओब्लेसको रूपमा उहाँले नयाँ एउटा च्यारिटी जुन चाहिँ फाउन्डेसनलाई 30 तारिक मार्चको दिन हामीले सायदै हामीले त्यो इभेन्ट्सलाई हामीले पनि भ्यायौँ होला, हामीले पनि हेऱ्यौँ होला। त्यस इभेन्ट्समा उहाँले त्यो कुष्ठरोग लागेको बिमारी भएको एउटा फाउन्डेसन्सलाई उहाँले च्यारिटीको रूपमा केही अंश अथवा केही राशि प्रदान गरेर अनि जुन चाहिँ हैदराबादको ट्राफिक पुलिस सिस्टम छ त्यहाँ केही च्यारिटी केही अंश उहाँले हस्तान्तरण गरेर आफ्नो ओब्लेस गर्ने नयाँ दृष्टि जुन चाहिँ दिशा छ त्यस दिशातर्फ उहाँले दृष्टि लगाइसक्नु भएको छ। त्यसरी नै हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै यही जुन चाहिँ उहाँको विचार छ यही विचारलाई पहिल्याउँदै हामीले पनि अनपेसिभ भित्र प्रवेश गरेर अनपेसिभ भित्रबाट हाम्रोमा पनि महत्त्वकांक्षी सेल्फिस भन्ने जुन चाहिँ छ अथवा एम्बिसियस भन्ने जुन चाहिँ हामी माझमा भएको विचार हामीले त्यागिदिउँ र आज हामी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सेल्फिस नभएर हामी सेल्फलेस हुनुपर्छ, निस्वार्थ भावनामा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने, हामी मात्रै नकमाउँ हामी सबैलाई कमाउने मौका दिउँ। त्यति मात्र नभएर हामीले आफू पनि कमाउँ, आफ्नो पनि भाडो भरौँ, साथसाथै हाम्रो गाउँ समाजमा भएका ती दुखी गरिबहरू जति पनि छन् उहाँहरूको पनि हामीले सेवा पुर्याउन सकौँ, जसमा कि उहाँले पनि केही भविष्यमा केही गर्न सकोस्। यही भन्दै म सबैलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि जति पनि हाम्रा मित्रहरू छन् अनपेसिभमा लागि परेका, जति पनि नयाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ पुरानो मित्रहरू हुनुहुन्छ, हो अनपेसिभ अलिकति हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतै ढिलो त भएको छैन भने जस्तो पनि लाग्छ, तर कुनै पनि राम्रो काम हुनुको निम्ति ढिलो हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा यस ढिल्याइलाई हामीले नराम्रो नसम्झ्यौँ, ढिल्याइलाई हामीले कुनै अप्ठ्यारोपना नसम्झिकन तर ढिलो भए पनि देर आए पर दुरुस्त आए यस विचारलाई हामीले अघि बढाउँ अनि हामीले अनपेसिभको अवश्य पनि प्रतीक्षा गर्नु हामीलाई एकदमै जरुरी छ। हो समय लाग्छ, राम्रो कामको लागि अवश्य नै समय लाग्छ, त्यस समयको प्रतीक्षाको हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अनि त्यस प्रतीक्षाको फल पनि हामीले अवश्य पनि मिठो पाउँछौँ। माइकल विलियम सरले भनिसक्नु भएको छ त्यो मिठो एप्पलको हामीलाई सपना देखाउनु भएको छ भने त्यो मात्र सपना नभएर हाम्रो त्यो सपना पनि मिठो एप्पल खाने सपना, हामी मात्रै खाँदैनौँ त्यो एप्पल, हामी साथसाथै हाम्रा इष्टमित्र हाम्रा गाउँ छरछिमेक सम्पूर्ण देशभरि नै सम्पूर्ण विश्वभरि नै त्यो मिठो एप्पल बाँड्नको निम्ति हामी तयार भएको छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउँ अनि सबैजना अनपेसिभलाई प्रेम गरौँ, अनपेसिभको जुन भावना छ भावनालाई बुझौँ, रुपियाँ पैसालाई मात्र नहेरौँ, हामीले अनपेसिभको विचारलाई हामीले बुझौँ अनि हामी पनि कतै बिजनेस गरेको जस्तो गरौँ, तब मात्रै हाम्रो बिजनेस हुनेछ। नभए त्यो बिजनेस केही बिजनेस होइन, हामीले कुनै पनि एउटा दोकान खोलेर बिजनेस गर्यौँ, सपोज त्यो दोकान 1 महिनाको लागि बन्द भयो भने हाम्रो आउने बाटो कुनै पनि रहँदैन, त्यसलाई बिजनेस भनिँदैन। तर बिजनेस यस्तो बिजनेस गरौँ जुन बिजनेसले हामीलाई सुतिरहेको बेलामा पनि हाम्रोमा आय स्रोत भइरहन्छ अथवा आय आर्जन भइरहन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि सुतिरहेको बेलामा आय आर्जन भइरहने भनेपछि द्याट अन्ली केले मात्रै पुग्छ त त्यो भन्दाखेरि द्याट विल फुलफिल बाई only by the technology which is bringing in this world by our godfather एस्मुफर सर। त्यसैले सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस् अनपेसिभमा सबैलाई हातेमालो गरौँ अनि यसमा सबैलाई अघि बढाउँ भन्दै मेरो यस विचारहरूलाई म यही राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू रिता विसी म्याम, ओभर टु यू म्याम। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। यहाँको यस एभरेस्ट टिम च्याम्पियन नेपालको वेबिनारमा डेली उपस्थित भएर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यहाँले एकदमै मोटिभेसनल लगायत अनप्यासिभसँग रिलेटेड धेरै इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली वेबिनारको टिमदेखि नै हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। कविराज सर यहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य अवस्थाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी सम्पूर्णले। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। यहाँको उपस्थिति यहाँको प्रेजेन्टेसन आगामी दिनमा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीले
यस वेबिनारमा जति पनि उपस्थित फाउन्डरहरूले अपेक्षा गरेका छौँ, यहाँको प्रेजेन्टेसन, यहाँको सेयरिङले हामीमा थप उत्साह, हौसला र उमङ्ग थपिएर आउँछ। अझै हामीले सेयरिङ, केयरिङ गर्नको लागि हामीलाई थप हौसला पुग्छ र धेरै इन्फर्मेसन, नलेज लिन सक्छौँ। कविराज सरले भन्नुभए जस्तै यसमा एउटा अर्निङ मात्र नभएर यसमा धेरै कुरा लर्निङ पनि गर्न सकिन्छ हामीले यस प्लेटफर्मबाट। हेर्नुहोस् त मित्रहरू, कति राम्रो शैलीमा उहाँले धेरै कुराहरू भनेर गइसक्नु भएको छ। त्यो त म जति बोले पनि पुरा गर्न सकिँदैन र यस अनप्यासिभलाई जति नै एक्सप्लेन गरे पनि हाम्रो लिभिङ गड यस मुफारेब सरको यस महान विचार, महान उहाँको जुन ड्रिम रहेको छ पुवर्टी यस वर्ल्डबाट नै हटाउने उहाँको मेन ड्रिम रहेको छ र विभिन्न प्रोडक्टहरू रहेका छन्। यसलाई जति धेरै एक्सप्लेन गरे पनि, जति धेरै स्टडी गरे पनि यो सकिँदैन। यो एकदमै भास्ट प्लेटफर्म रहेको छ। हाम्रो रेस्पेक्टेड सरहरूले एकदमै सरल र सहज भाषामा हामी सबैलाई बुझाउनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र आजको यस वेबिनारमा हाम्रो धेरै रेस्पेक्टेड सरहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि सरहरूको प्रेजेन्टेसन सुनिरहँदा कुनै क्वेरिजहरू छन्, कुनै कुराहरू यहाँहरूले पनि सेयर गर्न चाहिरहनु भएको छ भने ह्यान्ड रेज गरेर प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ यस प्लेटफर्ममा। ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्नुहुन्छ। न्यू पार्टिसिपेन्टहरूलाई मैले मौका दिएँ। जति पनि न्यू पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँको मनमा कुनै क्वेरिजहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज। अदरवाइज हाम्रो यस वेबिनारमा उपस्थित हाम्रो ग्रेट एवं प्राउड फाउन्डर हाम्रो रेस्पेक्टेड सर विजय गिरी सरलाई यस प्लेटफर्ममा वेलकम गर्न चाहे। वेलकम सर, ओभर टु यू सर विजय गिरी सर। थ्याङ्क यू मैडम, थ्याङ्क यू। र आल पार्टिसिपेन्टलाई नमस्कार। मेरो आवाज आउँदैछ? हजुर सर, ओभर टु यू सर, क्लियर आएको छ हजुरको भोइस। ओके, थ्याङ्क यू मैडम। र सबै पार्टिसिपेन्टलाई नमस्कार। र यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छ कुन बिजनेसको सिलसिलामा आउनुभएको छ, त्यो बिजनेसलाई बुझ्नु पर्यो। अदर नेटवर्क मार्केटिङ या कुनै मार्केटिङ हुन्छ भने हामीले त्यो सिस्टम छिटो बुझ्न सकिन्छ। एउटा पोएमलाई हामीले पढेर बुझ्न सकिन्छ, तर ठुलो अध्यायलाई पढ्नको लागि या ठुलो बुक्सलाई पढ्नको लागि र पढेर बुझ्नको लागि पनि हामीले समय लाग्छ। र त्यस्तै यो हाम्रो ओसियन हो, ओन पेसिभ, र ओसियनलाई नाप्न, त्यसको गहराई नाप्न बहुत समय लाग्छ। कुनै पनि सानो खोला पोखरीलाई हामीले छिटो नाप्न सकिन्छ र यसलाई नाप्न बहुत मुस्किल छ। यसलाई बुझ्न पनि अलि साह्रो पर्छ र सिस्टम बिजनेस बुझ्न एकदम महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो लागि। किन यो अन पेसिभ के हो, कसो हो, आउने समयमा हामीलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, एउटा ह्युमनिटीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो जो सिओ सर हुनुहुन्छ उहाँको सोचाइ हो र उहाँको भिजन र जो मिसन छ त्यो मिसनको साथ हामी हिँडेको छ। र अहिले भन्यो भने 4 साल कन्टिन्यू भइसकेको छ। 4 सालमा जति पनि फाउन्डर छ या उहाँले टिम बनाउनु भएको छ या एफर्ट गर्नुभएको छ, मिटिङ लिनुभएको छ, आफ्नो सहयोग दिनुभएको छ, दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ, फेरि पनि हामीलाई 1 रुपियाँ पाएको छैन। 1 रुपियाँ पाएको छैन भने यो एउटा ह्युमनिटीलाई हेल्प गरे हुन्छ। त्यस्तै हामीले निस्वार्थ कुनै पनि सेवा गर्छ बिना पैसाको, बिना केही प्रफिटको भन्यो भने सेम यस्तै अहिले यो हो कि हामीले आफ्नो नियर डियरेस्टलाई जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले हेल्प गरेको छ यो सिस्टमलाई दिएर। र आउने समयमा मार्केटिङ, बिजनेस र इन्कम अफ सोर्स आउनेछ र त्यसको लागि अलि बुझ्नु पर्यो। र आजको जो सेसन छ क्वेसन आन्सर सेसन, र तपाईँहरूको कुनै पनि सवाल छ भने भन्नु होला। र वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो दिनेश सरलाई। दिनेश सर हाम्रो
हैदराबाद भिजिट गरेको उहाँ चाहिँ पार्टिसिपेन्ट गर्थे, उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ र हाम्रो दिनेश सर यहाँ पर है, तो मैं उनको फिर इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। आपका वेलकम है। तो दिनेश सर, आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ विजय जी। थैंक यू सर, नमस्कार। अच्छा सर, मेरा एक थोड़ा-सा जिज्ञासा है जो मैं आपसे वैसे तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वो उनके अंदर मन में ये जिज्ञासा है कि क्या हैदराबाद ऑफिस में रियल में हमारे पास इतने वर्कर्स, हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वाक़ई में इतना बड़ा प्रोडक्ट्स है कि वर्ल्ड में राज करेगा? या जो हमारे बड़े-बड़े जीनियस लोग कहते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ये आग लगा दें, बॉम्बार्डमेंट होगा और आने वाला भविष्य जितने भी फाउंडर्स हैं, जिन्होंने गलती से भी इसमें फाउंडरशिप ले रखी है, तो क्या वो उनका भविष्य रियल में चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो या 5 साल हो, तो वो अपने आप को कहाँ पर देख पाएँगे? सर, पहला जो आपका सवाल है मैं उसके बारे में बोलूँगा कि जहाँ तक टेक्निकल टीम्स की बात है कि कितने हैं, तो 3 शिफ्ट में ऑलरेडी वर्क चल रहा है और जब हमने रात का सेशन करीब 1:20 1:28 पर वहाँ से जब हम निकले, तो हम लोगों ने उनसे बात करने के बाद ही निकले थे, क्योंकि हम लोगों ने उनसे मजाक-मजाक में पूछा कि आपका शिफ्ट कब से चल रहा है? तो वो मुस्कुराने लगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम लोगों ने बस हम समझ गए कि ये वो आखिरी ये शिफ्ट है जहाँ पर ये जब तक नहीं जाएँगे जब तक हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अ, फिर मैंने जुनैद भाई से पूछा और जुनैद भाई ने बोला कि बिल्कुल 2 बजे तक की शिफ्ट है इन लोगों का और ये शिफ्ट तभी क्लोज़ होगा जब आप लोग जाएँगे। तो जुनैद ने बोला कि हालाँकि हमें ये आपके सामने कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे क्योंकि ओनर हैं और ओनर के नाते जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि ये आपके साथ हम समय बिता पाएँ। तो हमें लगा कि ये लोग काफ़ी लगातार मतलब 2-3 दिन से हमारे हमारे लिए तैयारी कर रहे थे और कम से कम 1 वीक से ज़्यादा था, तब से ऐसे इनके साथ में इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों को लेके। और फिर बुर्ज खलीफा या फिर ये ग्लोबल इवेंट जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन लोगों का रहा होगा। तो हम समझ गए थे कि ये अर्ली मॉर्निंग से लगे हुए हैं सभी लोग और काफ़ी तैयारियाँ की इन्होंने ग्राउंड लेवल पर डेकोरेशन और बाकी चीज़ें, और भी लोग थे साथ में रहेंगे, स्टाफ भी रहा होगा, बाहर से लोग भी आए होंगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सभी का बराबर था। तो हम लोग समझ गए कि ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, ये लगातार हमारी वजह से यहाँ लगी हुई है और हम सभी के लिए लगी है इवन। तो पहली बात, जो पहला सवाल था आपका कि ये लोग उतने कैपेबल हैं या प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, तो पहली बात तो कैपेबल स्टाफ है पहली बात तो, और काफ़ी डेडिकेशन से लगा है, काफ़ी इमोशनल है। सबसे बड़ी बात है सैलरी मिल रहा है पर डेडिकेशन से लगा है। एक और गुड न्यूज़ जो गुरविंदर ढिल्लन ने कल के एक सेशन में दिया था, कि सारे एम्प्लॉयी का सैलरी 1 अप्रैल से डबल कर दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी को 50,000 मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो उसको 1 लाख रुपया, जिसका 1 है उसको 2 लाख रुपया, जिसका 2 है उसको 4, ऐसे वो सीधा-सीधा जस्ट डबल कर दिया गया है वहाँ पर सैलरी। तो ये एम्प्लॉयी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ये कल गुरविंदर ढिल्लन ने शेयर किया था सेशन में। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर बात आती है प्रोडक्ट का, तो मैं प्रोडक्ट पर सीधी एक बात कहूँगा कि कंपैरिज़न करें अगर दुनिया में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी में जो हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा बोलते हैं कि हम 10 साल कम से कम एडवांस हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हम क्यों मार्केट में इतने ज़्यादा लाइकेबल होंगे या ज़्यादा पसंद किए जाएँगे, तो उसका कारण है कि अगर आप एक पीपल ऐप की बात सुने समझें या फिर और कोई प्रोडक्ट, तो मैंने पीपल ऐप का इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और 100 से 200 लोगों की कैपेसिटी पर अगर कोई कारपेट हाउस उसको यूज़ करता है, तो करीब
15 से 18,000 रुपए लमसम उसका, मतलब 15 से 20 बोल सकता हूँ मैं, इतना अमाउंट उनको देना पड़ता है कम से कम। ठीक है, एक एप्लीकेशन के लिए, और ये मंथली बेसिस पर जाता है। यहाँ तक बात ऑन पैसिव के हर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूं तो आप एक ही, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो स्टाफिंग के लिए यूज होता है, तो हमारा वो स्टाफ है। और ऑन पैसिव लमसम एक सिंगल रेट में जो प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन फीस है उसमें वो सारा सारा प्रोडक्ट दे रहा है, और एक बार देना है, फिर वो मंथली ऑन पैसिव खुद फीस पे करेगा, जनरेट करेगा, फी पे करेगा, और हमें भी रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा। तो आप सोचिए कि पहली बात तो अगर मैं बोलूँ उसको, अगर मैं 15,000 रुपए भी मान के चलूँ उसको, इस अमाउंट को पर मंथ, तो करीब 1,80,000 रुपए लगता है। और अगर ये मैं मान लूँ कि 25 से 30,000 रुपए एक फाउंडर को सब्सक्रिप्शन तक पैसा लगता है, तो करीब करीब हमने 1.5 लाख रुपया पहले ईयर में ही बचा लिया, और अब जो आना है वो एडिशनल पैसा आने वाला, मतलब बचत भी हुआ, अब एडिशनल होगा। अगर ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें तो ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं फेसबुक के अकेले की बात करूं, तो जो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और वो अपने एक लाइक पर कम से कम 50 पैसा जनरेट उनको अर्निंग जाता है। एक कमेंट पर कम से कम 1 रुपया, और एक पोस्ट पर गलती से एक पिक्चर भी डाल दिया और उस पर अगर लाइक्स वगैरह आते हैं तो 5 रुपए जनरेट करता है कम से कम एक पोस्ट। तो आप सोचिए कि ऑन पैसे टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओ नेट को देने वाला है, ओ नेटवर्क को नहीं, क्योंकि दो कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने उसका नाम बताया साथ में, क्योंकि वो कम्युनिटी पोर्टल है। तो ओ नेट इतना पावरफुल टूल्स होने वाला है। एस ने एक सेशन में बहुत पहले बोला था कि आज जो यूट्यूब पर यूट्यूबर्स जो 10,000 व्यू पाते हैं कम से कम, या सब्सक्राइबर हैं, तो वो जो भी अर्निंग करते हैं यूट्यूब के जरिए, मतलब यूट्यूब क्या करता है कि जब जब कम से कम 100% अर्निंग कर लेता है, तो उसका 10% उस यूट्यूबर को देता है, मतलब अर्निंग देता है। तो ऐसा बोला कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर जब इस तरह का यूट्यूबर वर्किंग करेगा, तो हम उसको 100% अर्निंग देने वाले हैं, मतलब इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा। पहली बात। दूसरा, उन्होंने बोला कि आज भी अगर कोई यूट्यूबर अगर ऑन पैसिव को प्रमोट कर रहा है किसी भी लेवल पर, अगर उसका व्यूवरशिप 10,000 है, तो ऑन पैसिव उसके व्यूवरशिप को 1 लाख व्यूवर तक लेके जाएगा। तो पहली बात तो कि आपकी 90,000 आपकी ना व्यूवरशिप बढ़ा दी गई ऑन पैसिव के द्वारा। और अगर 3 साल तक कंसिस्टेंटली आप ये वर्क कर रहे हो, तो ऑन पैसिव आपको लाइफ टाइम आपको एक अर्निंग देने वाला है। उसके बाद अगर 3 साल बाद आप ऑन पैसिव के लिए कुछ नहीं करो, तो भी आपको रेगुलर अर्निंग आती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक प्रोडक्ट एंड क्वालिटी की बात है, तो हर प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, एस ने उसको भली भांति अच्छी तरह से मेजर किया है, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। और मैं कई बार ये बात दोहराता हूँ कि एप्पल जब भी मार्केट में कोई चीज लेके आती है तो काफी रिसर्च करती है, ठीक है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट आता है। ऑन पैसिव मार्केट में जब लॉन्च होने वाली है, ऑन पैसिव हम 12,65,000 से प्लस फाउंडर प्लस आम कम्युनिटी जहां पर फाउंडर पहुंच रहे हैं, उन सबके सजेशंस या आइडियाज को लेकर प्रोडक्ट डिजाइन करवा रहा है। तो जब आप सोचिए कि आम पब्लिक की जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनमें जो कमियां हैं उनको हम दूर करके लेके आ रहे हैं, तो हम बेहतर होंगे ही होंगे। और ये एक क्रम है जो टूटने वाला नहीं है। हम लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, तो बेनिफिट तो होना ही होना है। और ये क्यों वायरल होगा, उसका कारण ये है कि जब आपको सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होगा, यहाँ से लगातार आपको अर्निंग आ रहा होगा, तो हर कोई बड़े आसानी से लेगा। क्योंकि देखिए, ऑन पैसिव 7 डे फ्री ट्रायल देगा आम पब्लिक को, फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। 7 डे फ्री ट्रायल जैसे ही मिलता है, तो आप सोचिए कि आपने रजिस्टर्ड किया, और रजिस्टर्ड करके जैसे ही आप 7 दिन लगातार यूज कर रहे हो, पहले ही सेकंड से जैसे ही आप वहां पर पहला क्लिक करते हो, आपके वॉलेट में एक अर्निंग शो होने लग जाएगा। वो चाहे 0.1 पैसा क्यों ना हो, लेकिन दिखेगा। अगर आप लगातार 7 दिन उसको यूज कर रहे हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा अमाउंट बनेगा। अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट में से कुछ भी यूज करते हैं, कभी ना कभी आपको लगेगा कि इसको, ये पैसा जो दिख रहा है यहाँ पे, ये रुपया दिख रहा है, इसको विड्रॉल किया जा सकता है क्या।
तो वहां पर ट्यूटोरियल्स, वीडियो और पीडीएफ वगैरह मौजूद होंगे, और वो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देगा कि अगर आप अगर रीसेलर बनते हैं और जो भी इसको कॉस्ट है प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन फीस का वो देते हैं, तो आपको ऑन, जैसे कि एक फाउंडर के लिए जिस तरह से वर्किंग किया जाएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा, वैसे ही सारे रीसेलर के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं 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 ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा मतलब धोखा है, तो वो क्या करेगा कि हो सकता है वो उसको इग्नोर करे। तो ऑन पैसिव क्या करने वाला है, 7 दिन के बाद वो पैसा हाइड हो जाएगा, उसके लिए जीरो हो जाएगा यानी कि, और वो सीधा उसके अपलाइन को जाएगा। अपलाइन कौन होगा, कोई ना कोई फाउंडर ही होगा, सीधी सी बात है, या कोई रीसेलर होगा, तो वो उसको चला जाएगा और अगला 7 डे फ्री ट्रायल उसी टाइम से वापस से चालू हो जाएगा। जब ऑन पैसे क्यों वायरल होगा, उसका एक और बड़ा रीजन एस बोलते हैं कि वर्चुअल इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड से ही आप हाई स्पीड बिजनेस ऑनर जो हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं, वैसे हर फाउंडर उस तरह से यूज कर रहा होगा। तीसरा, आप और मैं जो कॉलिंग पर बात करते हैं, जिस तरह से आज हमें कोई अर्निंग नहीं होती है, ऑन पैसिव ये फैसिलिटीज इन फ्यूचर प्रोवाइड करने वाला है कि आप और मैं कॉलिंग पर भी अगर बात कर रहे होंगे तो भी हम दोनों को इनकम आ रहा होगा। तो सोचिए, अगर इतने सारे बेनिफिट हैं और हर चीज का चाहे एक एक सेकंड का अगर हिसाब किताब लगाएं और वो अर्निंग में बदल रहा हो, तो क्यों नहीं वायरल होगा। मतलब मुझे कोई रीजन ही नजर नहीं आता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में ऑन पैसिव वायरल नहीं होगा, क्योंकि हर आम और खास को अर्निंग मिलने वाला है। सीधी बात करूं कि लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। और एस जिस तरह से इस विजन को देख रहे हैं, वो ओब्रेस के बारे में बहुत बात करने लगे हैं, क्योंकि वो उसको बोल चुके हैं कि ऑलरेडी हमें जो करना था हम कर चुके हैं। मतलब ये बिजनेस फेल हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो सिक्योरिटी हर लेवल पर है। और एक बार का एक वाक्य बोलूंगा। अभी से 13-14 महीने पहले एस ने शेयरिंग में ये बोला था, क्योंकि उनके कोई मित्र थे बहुत ज्यादा अर्निंग करते थे और डॉलर्स में लाखों लाखों डॉलर पर डे कमाते थे। जब वो लाखों लाखों डॉलर कमाते थे तो बहुत ज्यादा डिसेंसी से रहते थे और दिखावा ज्यादा करते थे। तो एस ने बोला कि एस को देख के काफी मजाक उड़ाते थे वो लोग। तो एस ने बोला कि एस को बोलते कि यार आप कितने मतलब आपको वेल ड्रेसअप नहीं रहते हो, आपको ना ड्रेस सेंस का बेहतर नहीं है आपका। तो जब ये चीजें बोली तो ऐसा बोला कि दुनिया में लोग इतने गरीब हैं, पानी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे घर नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है उनके लिए उपलब्ध नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, तो मैं ये दिखावा क्यों करूं। तो उसने बोला कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं क्यों ना दिखावा करूं। मतलब वो अपनी जगह शायद सही हो सकते थे, लेकिन एस उस बात को दूसरी तरह से देख रहे थे। तो एस ने, क्योंकि वो उनका वो बाय नेचर एस ऐसे ही है, तो एस ने बोला कि क्यों ना मैं ऐसा करूं। आप जो अर्निंग करते हो कैसे करते हो। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग है और इनसे मैं लाखों लाखों डॉलर कमाता हूँ। ऐसा बोला क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आम पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो। तो बोला कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसा बोला कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि आम पब्लिक कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम $10,000 पर डे अर्निंग कर रहा हो। ठीक है, तो एस का विजन, एस ने जो भी टेक्नोलॉजी तैयार किया है, तो एस का एक विजन है। एस ने एक बात बोला वहां पर कि वो 10,000 मेरा टारगेट है कि एक आम फाउंडर के पास, कम से कम मेरे फाउंडर को $10,000 पर डे अर्निंग आ रहा हो। मुझे नहीं पता है कि वो पहले सेकंड से होगा, पहले दिन से होगा, पहले मंथ से होगा, पहले साल से होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, लेकिन ऑन पैसिव में ये होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा एस का की वर्डिक्ट थी जो मेरे को बहुत इंस्पायर करी कि इतने इस लेवल पर एस हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। और अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जो बेनिफिट देने वाले हैं बड़े लेवल पर। थैंक यू विजय जी।
थ्याङ्क यू भेरी मच दिनेश सर, यहाँको एकदमै इन्फर्मेसनमूलक सेयरिङको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच सर। इन्डियाको हैदराबादमा रहेको अफिसको इन्फर्मेसन लगायत अनप्यासिभसँग रिलेटेड एकदमै न्यू इन्फर्मेसनहरू हामी माझ दिनुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि नै आभारी छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हाम्रो कविराज सरले एन्ड्रेस गर्नुभएको छ। वेलकम सर, ओभर टु यू सर। हेलो दिनेश सर। हाय कविराज, कैसे हो हेलो आप? सर। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। और मैंने अपने लेवल पर, क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट किया था आपसे जब मैं आपसे मिला था इसी सेशन में एक में, और जी मैंने सर। कमिटमेंट किया था कि मैं अपने हर ग्रुप में और जहाँ तक होगा हर संभव आगे तक आपकी तकलीफ के बारे में मैं शेयर करूंगा। तो मैंने जस्सी पाजी, गुरविंदर ढिल्लन, जितने भी वर्ल्ड वाइड लीडर्स हो सकते थे, मैंने उनके कांटेक्ट में लगातार बातचीत की। और उम्मीद है कि क्योंकि मुझे ये भी पता पड़ा कि जस्सी पाजी ने काफी प्रयास किया और एस तक को मालूम है कि आप इस तरह की तकलीफ में हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कि आपको अच्छे लेवल पर डोनेशन अगर कुछ ना कुछ आया जरूर होगा। और हो सकता है होपफुली कि बहुत जल्द एस आपके लिए कुछ करने वाले हैं। Thank you very much, sir, for helping me from your side too, sir. Sir, I'm a founder since 3 years, having more than Okay. 750 in my team. I am gaining more knowledge about OnPassive. Many more from my team asking me questions, and somehow I used to answer them. Now, most common question is, if recruiting is not necessary, how do we leverage? If recruiting is not necessary in OnPassive, then how do we leverage? This is the common question from my team members. Please answer, sir. ओके सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका कविराज जी। देखिए, आज चूंकि हम सिर्फ फाउंडर जनरेट कर रहे हैं, तो आप इसको समझिए। अगर एक फाउंडर को जनरेट कर रहा है तो क्या होने वाला है। देखिए, बाद में क्या होने वाला है, और मैं दोनों सिनेरियो पे बात करूंगा। मान लीजिए आप एक फाउंडर हैं और आपके नीचे एक रीसेलर आएगा, ठीक है। रीसेलर के बाद में कस्टमर आने वाला है, फ्री यूजर आने वाला है। और हर माइकल विलियम्स एक अपने सेशन में बोल चुके हैं कि ऑन पैसिव लाखों कस्टमर हर फाउंडर के डोमेन के नीचे सेटअप करने वाला है, ठीक है। तो आप सोचिए, जिसे हम बाद में ट्रैफिक कहने वाले हैं। तो मैं नहीं मानता कि वो कितना होगा, मुझे नहीं पता यार कि कितने लोग होंगे जो एज ए यूजर हर फाउंडर के डोमेन के नीचे सेटअप होंगे। आप इस बात को सोचिए कि जब एक फाउंडर को जनरेट कर रहा है, और अगर एक फाउंडर को अगर 1 लाख यूजर भी अगर ऑन पैसे देता है, या 10,000 या 1,000 कुछ भी देता है, तो सोचिए अगर एक फाउंडर ने फाउंडर जनरेट किए हैं और हर फाउंडर का ऐसे ही टीम होने वाला है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर किसी ने अगर एफर्ट्स लगा के अगर फाउंडर क्रिएट किए, ठीक है, तो उसका टीम साइज कितना बड़ा होगा। और अगर हर बंदे से अगर 1-1 रुपया आया, तो टीम तो कितना आने वाला। मतलब मैं वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए एस बात करते हैं, जो उन्होंने सिस्टम तैयार किया है। मैं वो एडवर्टीजमेंट, वो डाटा सेंटर से होने वाली सोर्स ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट से होने वाली उन चीजों की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर इनसे कम से कम, क्योंकि वहां से रेवेन्यू बहुत बड़े लेवल पर आना है, पर फिर भी मैं 1-1 रुपए की बात कर रहा हूँ कि अगर उस लेवल पर अगर हमने फाउंडर क्रिएट किए हैं, फिर जैसे ही 100 से 125 का आपका टीम साइज हो जाता है, आपकी जो डोमेन है या मेन आईडी है वो रीबर्थ हो जाती है, 3 नई आईडी रीबर्थ कर देती है। तो अगर सोचिए कि एक आईडी इतना कुछ करने वाली है, वहां पर फाउंडर के नीचे फाउंडर सेटअप हो रहे हैं, रीसेलर सेटअप हो रहे हैं, यूजर सेटअप हो रहे हैं, और वही आपका रियल टाइम ट्रैफिक भी है, ठीक है। अब अगर इस लेवल पर हो रहा है, तो रीबर्थ आईडी यानी कि वो भी आपकी ही आइडिया है, भले ही आपकी वो मेन मदर आईडी में उसका अर्निंग शो करने वाला है। लेकिन आप सोचें कि अगर वो 3 आइडिया जनरेट होती हैं, उसके बाद फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, ऐसे आपके सब डोमेन क्रिएट होते चले जाते हैं, और हर सब डोमेन आपके लिए अर्निंग जनरेट करता है। और ऐसा हर किसी के साथ में होने वाला है, हर आईडी के साथ होने वाला है, क्योंकि ऐसने ये बोला कि ऑन पैसिव इसीलिए नहीं रुकेगा क्योंकि सबका आईडी
रिक्रिएट होता जाएगा हर बार हर बार। और अगर ये सोचिए कि अगर माइकल विलियम ने इसको बोला कि चलिए हम नहीं मानते कि हर मंथ होगा, हो सकता है कि हर 3 महीने में होगा, हर 2 महीने में होगा, हर 1 महीने में होगा। इवन अगर किसी की बड़ी टीम है, उसको हो सकता है कि हर सेकंड भी होगा। तो अगर इस लेवल पर अगर आप सोचिए, अगर टीम क्रिएट होता है। दूसरा, जहाँ पर बात आती है वो पेड ट्रैफिक परचेज़ करने की। अगर सोचिए कि मैं और आप इतने कैपेबल नहीं है कि हम घर-घर जाके, शहर-शहर और कंट्री वाइज़ जाके ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकते, हम उतने कैपेबल नहीं हैं। पर म एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आपका टीम साइज़ 100 लोगों का है और उससे $1000 का इनकम है या 100 ही डॉलर का इनकम है। और सोचिए, मतलब सबके लिए सिमिलर ट्रैफिक जनरेट होना है, टीम जनरेट होना ही है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर वहाँ पर $100 में से $10 प्राइस लग रहा हो और आप, तो आप खर्च कर दोगे। आप सोचोगे कि ठीक है, कॉमन सबके लिए टीम बिल्ड हो रहा है। अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब मेरा 100 का टीम 1000 में कन्वर्ट हो सकता है इंस्टेंट, तो मैं क्यों ना यहाँ पर पैसा, मतलब वो पेड वर्जन में वहाँ फीस पे करूँ। जैसे ही आप देते हो, वो टीम आपकी 1000 में कन्वर्ट होती है, तो सीधी सी बात है कि अगर $100 आ रहा था तो $1000 आ रहा होगा। अब जब $1000 आएगा और उसमें से मान लीजिए वो अगले 1000 को 10,000 में कन्वर्ट करने के लिए $100 भी अगर प्राइस लग रहा हो, तो आप पे कर दोगे, क्योंकि आपका टीम साइज बहुत बड़े, वापस से 10 गुना मल्टीप्लाई होना है, यानी कि आपकी इनकम भी 1000 से $10,000 में कन्वर्ट होने वाली है। ऐसे ही वो 10,000 से 1 लाख और 1 लाख, मतलब यूजर बेस और इनकम में भी, दोनों में। तो आप, मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बेनिफिट लेना नहीं चाहेगा। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। मतलब ये एक पार्ट है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है, जो जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस तरह से आएगा। ऐसे एक बात बोलते हैं, जब लोग कहते हैं कि इनकम की गारंटी नहीं है, तो ये भी बोलते हैं कि इनकम की गारंटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ट्रैफिक, मतलब जो यूजर है, हमें नहीं पता कि वो उस टेक्नोलॉजी को कितने वक्त यूज करने वाला है। मान लीजिए मैं या आप, अगर हम व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर इंस्टा या यूट्यूब अपनी मर्जी से यूज करते हैं, हम पर कोई बाध्यता नहीं है कि हमें 6 घंटे यूज करना ही पड़ेगा, 2 घंटे यूज करना ही पड़ेगा। पर अगर हम किसी टेक्नोलॉजी से हमें बेनिफिट हो रहा होगा, तो सीधी सी बात है कि हम उसको ज्यादा यूज करेंगे। व्हाट्सएप वगैरह पर हमारे जो भी रिलेशन में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वहां पर मैसेज वगैरह करते हैं, या हम दोस्त यार या हम फाउंडर, तो हम ये इस हद तक हमें मतलब आदत में बन गया है कि हर 2 से 5 मिनट के अंदर हम व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। तो अगर सोचिए कि अगर आपको किसी चीज से फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा होगा, तो आप उसको कितना ज्यादा यूज करने वाले हैं, मतलब इतना तो कम से कम यूज करोगे ना। अगर इतना भी नहीं करोगे और बहुत मिनिमम भी करोगे, तो अर्निंग होना ही है। दूसरा कि जो ट्रैफिक की बात है, अगर ट्रैफिक फ्लक्चुएट होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए अलग अलग टाइम जोन है, तो अलग अलग, किसी में दिन हो रहा होगा, किसी में रात हो रहा होगा, तो वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा। ट्रैफिक की कोई हो सकता है किसी पल पहले 1 घंटे में, मान लीजिए आपके पास 1 लाख यूजर है, उनमें से 10,000 यूजर ही टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा। हो सकता है अगले 10 घंटे या 10 मिनट बाद 20,000, 25,000, 50,000, या फिर वो फ्लक्चुएट होना ही होना है। तो जब फ्लक्चुएट होगा, तो सीधी सी बात है कि अर्निंग का ग्राफ ऊपर नीचे जाता जाएगा, लेकिन कांस्टेंट एक अर्निंग होते रहना है। ठीक है कविराज जी, मतलब होपफुली मुझे लगा लगा कि समझ में आया होगा। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your good response and best answer. Over to you, Rita Bishi ma'am. Thank you so much, Kaviraj sir and Dinesh sir. Thank you very much. And many more information को लागि thank you very much sir. हाम्रो यस वेबिनार हामी अब अन्तिम तर्फ पनि आइसकेका छौँ। यहाँ जति पनि न्यू पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, न्यू फाउन्डरज्यूहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि आजको यस वेबिनारबाट धेरै इन्फर्मेसन लिनुभयो।
ओके, हामी अब हाम्रो यस वेबिनारको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस वेबिनारमा ग्रेट प्रेजेन्टेसन र मेनी मोर इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। यस वेबिनारमा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टज्यूहरूमा कुनै क्वेरिज छन् भने प्लिज यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दिनेश सर, त्यसै